नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में सत्ता परिवर्तित होने के बाद अब सबकी निगाहें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा पर टिकी हुई है। बता दें आपको कि विजय सिन्हा ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और यही वजह है कि महागठबंधन के विधायकों की तरफ से अविश्वास पत्र जो है वो दिया गया है, जिसे लेकर कल सदन में महागठबंधन की तरफ से सत्र बुलाया गया है और इस सत्र में बहुत कुछ होने वाला है। हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं कि आखिर आगे यानी कि कल बिहार विधानसभा से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी और सबसे जरूरी और अहम बात ये कि आखिर अब स्पीकर विजय सिन्हा क्या करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद विधानसभा में दो बातें तय है। पहली ये कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जल्द निवर्तमान होंगे। उनके खिलाफ महागठबंधन के विधायकों ने अविश्वास का नोटिस दिया है। दूसरी बात कि अवध बिहारी चौधरी शीघ्र विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। हालांकि विजय सिन्हा यदि मंगलवार को इस्तीफा दे देते हैं या फिर 24 को अविश्वास का सदन में सामना करते हैं तो दोनों में से जो भी स्थिति सामने आए, एक बात साफ है कि विधानसभा का नया अध्यक्ष 24 अगस्त को आहूत एक दिवसीय सत्र में नहीं मिलेगा। विजय सिन्हा 23 को इस्तीफा करते हैं तो यह निर्वाचन 25 को और यदि 24 को बहुमत से हटाए जाते हैं तो नया अध्यक्ष 26 को निर्वाचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विधानसभा का सत्र 1 या 2 दिन बढ़ाया जा सकता है। सत्र नहीं बढ़ाया गया तो यह निर्वाचन अगले सत्र तक भी किया जा सकता है। विदित है कि नई सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए 24 अगस्त को विधानसभा की बैठक सुबह 11 बजे से बुलाई गई है। इस एक दिवसीय सत्र की कार्य योजना मौजूदा अध्यक्ष को ही बनानी है। विधानसभा में दो ही कार्य किए जाने हैं। पहला, सरकार का बहुमत हासिल करना और दूसरा, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान। अभी यह भी सस्पेंस है कि इनमें से पहला कार्य कौन होगा और दूसरा कौन सा। सत्ता पक्ष चूंकि अध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस दे चुका है, इसलिए वह सभा का संचालन अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी से कराना चाहेगा, पर इसे दूसरे नंबर पर लिए जाने की स्थिति में सरकार के विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया का संचालन विजय सिन्हा ही करेंगे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में अध्यक्ष को हटाने या नए अध्यक्ष के निवर्तमान की प्रक्रिया निर्धारित है। खास बात यह है कि बिहार में राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित होगी। चूंकि तकनीकी रूप से विधानसभा के अध्यक्ष का पद अभी रिक्त नहीं है और न ही ऐसी कोई सूचना विधानसभा की ओर से महामहिम को दी गई है, इसलिए फिलहाल राज्यपाल ने 26 अगस्त को विधान परिषद के सभापति निर्वाचन की ही तिथि मुकर्रर की है। जहां तक विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की बात है तो रिक्त की सूचना मिलने के बाद उनके द्वारा तिथि निर्धारित होगी। निर्वाचन की तिथि के एक दिन पूर्व 12 बजे दिन तक ही अध्यक्ष बनने को इच्छुक सदस्य विधानसभा सचिव के पास नामांकन दर्ज कराएंगे। तो बता दें आपको कि इस वक्त जो है अगर विजय सिन्हा आज इस्तीफा देते हैं तो या फिर 24 को अविश्वास का सदन में सामना करते हैं तो दोनों में से जो भी स्थिति आए, एक बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि विधानसभा का नया अध्यक्ष 24 अगस्त को बहुमत एक दिवसीय सत्र में नहीं मिल सकेगा और जिसे लेकर इस सत्र को महागठबंधन को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन विजय सिन्हा क्या करेंगे ये जो है देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या विजय सिन्हा आज इस्तीफा देते हैं? अगर आज वो इस्तीफा देंगे तो कल सदन में एक दिन के सत्र में जो है नया अध्यक्ष जो है वो नहीं बन पाएगा और इसके लिए जो है वो 2 दिन का समय चाहिए, जिस वजह से एक दिन का सत्र जो महागठबंधन की सरकार की तरफ से बुलाया गया है, इस एक दिन के सत्र से बिहार विधानसभा को उसका नया अध्यक्ष नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसमें सबसे जरूरी और अहम बात
बात यह है कि स्पीकर विजय सिन्हा के फैसले पर सब कुछ निर्भर करता है कि विधान सभा सत्र में आगे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।